मामलों में अगर हम कहें तो इतिहास हमारा और अमेरिका का अ, एक जैसा रहा है। हम विश्व की सबसे जो बड़ी डेमोक्रेसी है वो है, तो अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विश्व का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, उसके प्रमुख जो बाइडन, उनके बीच ये मुलाकात। और जैसा कि हमने कहा कि दोनों देशों का इतिहास करीब करीब समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता हासिल की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की, तो वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ादी हासिल की थी। और दोनों ही राष्ट्रों ने जो शासन की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको अपनाया, और आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के जो दृष्टिकोण हैं वो कुछ मामलों को छोड़कर संबंधों में लंबे समय तक लगातार प्रगति हम देखने को हमें मिली है। और 1990 के दशक के बाद से जब भारत ने अपने विंडो को वैश्विक जगत के लिए खोल दिया, रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से लगातार भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती देखी गई। और पिछले 8-9 वर्षों में तो और भी महत्वपूर्ण इस दिशा में प्रगति हुई है। चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, तकनीक की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, इंडो पैसिफिक की बात हो। जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि G7 में इंडो पैसिफिक पर बातें हुई हैं, आतंकवाद को लेकर बातें हुई हैं। इन तमाम मसलों पर भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि अमेरिका विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत का बहुत ही अच्छा व्यापार, अगर हम कहें तो ट्रेड सरप्लस की स्थिति रहती है। रक्षा और तकनीक की बात की जाए, इसमें भी लगातार भारत जो उच्चतम तकनीक है उसको आयात करता रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए, इसमें भी हम जानते हैं कि भारत की एक बहुत जो बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंपोर्ट पे खर्च होता है। तेल और गैस के इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी है। और आंकड़ों के ज़रिए समझा जाए तो 2017 में भारत ने अमेरिका से 9.6 मिलियन कच्चे तेल का बैरल कच्चे तेल का आयात किया, और फिर ये 2018 में बढ़कर 48.2 बिलियन बैरल हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा क्षेत्र में भी हम लगातार हमारे संबंध आगे बढ़ते रहे हैं। हिंद प्रशांत की बात जब आती है, इंडो पैसिफिक की बात आती है, इसमें भारत का ये स्टैंड लगभग हमेशा से ये रहा है कि एक ओपन हो, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक हो। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार भारत की जो नीति रही है वो स्पष्ट रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जापान के हिरोशिमा में ये संक्षिप्त लेकिन बहुत ही गर्मजोशी भरी मुलाकात। और चाहे वो हमने जैसे बताया कि तकनीक की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, सेवा क्षेत्र, हम जानते हैं कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसका बहुत ही विस्तार हुआ है, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अमेरिका को भी हुआ है। तो ये बहुत ही